कर रही हैं उड़न परी द लेजेंडरी पीटी उषा, तो वो भी एक महिला है, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सबको है आपसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अलकनंदा अशोक को कृपा करके आए। थैंक यू मनकोटी जी। ओवरवेलमिंग, आप सब लोग यहाँ हैं, आप सब लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मंच पर आसीन हमारे एसोसिएशन के हमारे प्लेयर्स, हमारे सभागार में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोगों ने जो स्नेह दिया है और आप लोग जो यहाँ आए हैं, ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा अभी मनकोटी जी ने कहा, आप लोग आपने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया मनकोटी जी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक्चुअली उसका बहुत बड़ा प्रेशर भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एक जगह मिली है तो हम लोगों को बहुत कुछ अपने देश के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने कोचेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत बचपन में जब हम छोटे थे तो हमेशा ये सोचते थे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हमारे इतने थोड़े से मेडल्स क्यों आते थे। और अब मैं तो बोलूँगी कि बाबा केदार, उन्होंने एक्चुअली, मैं ये अचानक से, जैसे अशोक जी ने बताया, सब कुछ इतना अचानक से हुआ। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने झोली में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है और उन्होंने कहा है कि अब इसके लिए बहुत काम करना है। मैं ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना इसके लिए काबिल समझा। और एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद तो मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी प्लान करें, मगर भगवान के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। और उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं आप सब लोगों की आशा पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। आप सब लोगों को संभालना है, आप सब लोगों को मुझे गाइड करना है कि मुझे कैसे ओलंपिक एसोसिएशन में अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो अगर कहीं पर मेरी कोई छोटी सी भी कमी रहेगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरा साथ देना है। इतनी एसोसिएशन, इतने सब लोग, इतने प्लेयर्स, ओलंपियंस, हमारे बडिंग प्लेयर्स, और जैसा अशोक जी ने बताया, अरुण सजवान जी, जिनको मैं अपना पहला गुरु कह सकती हूँ, उन्होंने हमें कयाकिंग करने। एक बार अरुण जी खड़े हो जाए, एक बार आपके लिए ताली बजनी चाहिए। कयाकिंग करने और राफ्टिंग से अरुण जी ने हमें जोड़ा और इन्होंने जितने अच्छे सरल तरीके से हम लोगों को ये सब सिखाया, उसके लिए, और धीरे धीरे जैसे हम लोगों को ट्रेन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आप सब लोग मुझे इतना ध्यान से सुन रहे हैं, तो अभी तक ये कहते हैं कि देयर इज अ वुमेन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, बट मैं कहूँगी कि मेरी सक्सेस के पीछे अशोक जी सच है। मतलब मैं तो बोलूँगी कि शायद इनके सपोर्ट के, या जो हमारी फैमिली के जो मैन हैं, उनके सपोर्ट के बगैर हम फीमेल्स इतना आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे फादर ने पढ़ाई करने के लिए मुझे मोटिवेट किया, बिगनिंग उन्होंने कराई, बट एजुकेशन में भी अशोक जी ने मुझे पीएचडी तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद खेलों में उनके मुंह से कभी ना नहीं निकली। शादी होकर जब मैं आई तो इन्होंने बड़ा मुझे इम्प्रेस किया। आप, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी आप लोगों का। हम लोगों की इंगेजमेंट हो गई थी और उसके बीच में 26 जनवरी आया, तो इन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि मैं अपनी परेड को कमांड करूँगा, एएसपीज को परेड कमांड करनी होती है 26 जनवरी की, तो आप अलकनंदा को लेकर आएगा। तो इन्होंने वहाँ पे इतना शानदार हॉर्स राइडिंग का शो किया और बड़ा मुझे इम्प्रेस किया। तो जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद मैंने सबसे पहले इनसे ये कहा कि मुझे राइडिंग सीखनी है, तो हमेशा इन्होंने हमेशा वेलकम किया। और आज मैं अपनी मदर इन लॉ को भी याद करना नहीं भूलूंगी। मेरे फादर, उन्होंने जिस तरह से मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जब मैं यहाँ आई तो
वो बिल्कुल गांव से थी, मगर जब राइडिंग में जाना था तो मैंने ब्रीचेस पहने तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, मगर उन्होंने जितने शानदार तरीके से बोला, मेरी बहू तो घुड़सवारी भी करती है, आज भी मुझे याद है, तरीके से बोला, मेरी बहू तो घुड़सवारी भी करती है, आज भी मुझे याद है। और एक्चुअली ये बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे पेरेंट्स का, कि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, और अशोक जी हमेशा पूरी फैमिली के पीछे एकदम मजबूत स्तंभ की तरह रहे। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में आया तो शुरू में तो मैं एक बैडमिंटन हम खेलते थे, ये बिल्कुल हम लोग को बुरी तरह हरा देते थे। घर में कैरम, फ्रेंडली कैरम होता था, उसमें हरा देते थे। तो हमेशा हमको लगता था कि अब इनसे जीतना है। तो यही सिलसिला शुरू हुआ जब हमारी बेटी ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो उसने भी ऐसे ही टारगेट बनाना शुरू किया कि सबसे पहले मम्मी को हराऊंगी, फिर मेरा टारगेट पापा होंगे। और जब वो क्लास 10th में आई तो एक बहुत मतलब इनका स्पोर्ट्स के प्रति जो लगाव है उसको मैं शेयर करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पे 10th में आकर आपको साइंस या आपको आर्ट्स या कॉमर्स इसमें चूज करना होता है। हम दोनों लोग ही इंजीनियर हैं, और जब ये बोले कि इसको इतना प्रैक्टिस करना होता है तो ये साइंस के साथ तो नहीं कर सकती, तो उसको हमें कॉमर्स दिलाने की बात हो रही थी। तो मैं बड़ी विचलित सी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे का जो सपना है उसको पूरा होने दो, और वो साइंस के साथ ये नहीं कर सकती। तो पहली बार हमारे घर में किसी ने कॉमर्स दिया था, तो बट इन्होंने हमेशा जो हमारे घर में जो करना चाहते थे उसके लिए हमें मोटिवेट किया। और आज अगर यहाँ पे मैं पहुंची हूँ तो मैं ये बिल्कुल, मुझे ये भी विश्वास लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा पाऊंगी, क्योंकि आप सब लोगों के साथ अशोक जी भी मेरे पीछे थे। इसी के साथ मैं अपनी बैडमिंटन एसोसिएशन मनकोटी जी खासतौर पे, और हमारी जितनी बैडमिंटन फैटर्निटी यहाँ पर बैठी है, मैं उसको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पिथौरागढ़ से आए हैं, नैनीताल से आए हैं, आप सब लोगों का जो ये इतना स्नेह है ये मुझे बल देता है, और सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे ओलंपियन बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्योंकि मैं एक प्लेयर की माँ हूँ, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और वो कितनी मेहनत करते हैं। तो मेरा ये तुम लोगों से वादा है, सारे प्लेयर्स से वादा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मेहनत कहीं पर भी विफल ना हो। और अभी मेरी आरजी के तोमर साहब से भी बात हो रही थी दिन में, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हाँ, हम एक अपना छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं जिसमें हम एसोसिएशंस के लोगों से मिलते रहें, उनकी समस्याएं जानते रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या कोचेस से रिलेटेड हो, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो इंटरनेशनल कोचेस लाकर दे रही है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रही है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें उत्तराखंड के लिए तो लानी ही है, मतलब हम पूरे भारतवर्ष के लिए काम करेंगे, बट उत्तराखंड के लिए थोड़ी सी चीटिंग जरूर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। मैं भट्टी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सिर्फ हमारे सरकारी विभाग से ही नहीं है, ये हमारे बैडमिंटन के पार्टनर भी रहे हैं और इनके साथ बहुत मैचेस खेले हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत आभार। और वालिया जी, ये इनका भी विशेष रोल है, हम लोगों को ये हमेशा मुझे चढ़ा के मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए वालिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। सभागार में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं किसी का नाम नहीं भी ले पा रही हूँ तो आप मेरे मन की भावना को समझेंगे। आप सबके आने से मैं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप सब लोग मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।